हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर में होंगे, सुरक्षित होंगे। घर में रहना, कहीं बाहर मत निकलना। लॉकडाउन चल रहा है, बाकी तो आप लोग जानते ही हो। चलो, अभी हम लोगों ने फाइनल अकाउंट में स्टार्ट किया था हम लोगों ने। तो पहले हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन देखा, फाइनल अकाउंट कब बनाते, क्यों बनाते, वो सब देख लिया। फिर हम लोगों ने सब पोस्टिंग देखा, ट्रेडिंग अकाउंट का देखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कहाँ पे क्या आता है, क्यों आता है, कैसे आता है, वो सब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया। फिर हम लोगों ने एडजस्टमेंट डिस्कस किया। उसमें मैंने आपको 7 इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स दिया था। बाकी एडजस्टमेंट के लिए मैंने आप लोगों को पेज नंबर बताया था 19, 20, 21, जहाँ से आप लोग स्टडी कर सकते हो, या बाकी एडजस्टमेंट आपको वहाँ से करना था। फिर मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था कि कम से कम 8 to 10 सम्स आप लोग को सॉल्व करना है, वो भी सिर्फ पोस्टिंग सॉल्व करके ग्रुप में आप लोग को पोस्ट करना है। लेकिन आप लोगों में से सब लोगों ने नहीं किया, राइट? किया भी तो कौन, 2, 4, 5 सम ही किया आप लोगों ने, 8 to 10 सम कोई नहीं किया। ध्यान रखना आप लोग एक बात, अकाउंट्स कोई भी आपको सिखाए, आपको तब तक नहीं आएगा जब तक आप उसके लिए खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे। ठीक है, चलो आज का भी देखते हैं क्या करना है, कैसे करना है। ध्यान देना भी आप लोग। आज हम लोग सीखेंगे कि अपने को सम्स को टैली कैसे करना है। बट आप लोगों को ये मैं सिखाऊं कि सम्स को टैली कैसे करना है, उसके पहले आप ये जान जाओ कि 12th में 75% या फिर आप ये बोल सकते हो कि मोर देन 75% बच्चे सम्स को टैली नहीं करते हैं। क्योंकि टैली में अपने को 3 से 4 मार्क्स ही मिलता है, तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ना मैक्सिमम बच्चे ना टैली करने से भागते, नहीं करते। बट हम लोग ट्राई करेंगे कि अपने को फुल मार्क्स चाहिए, नो कॉम्प्रोमाइज विथ मार्क्स एंड योर बोर्ड एग्जामिनेशंस। सो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट टाइम कि आपको सारे एडजस्टमेंट्स करने हैं। जैसे आपके एडजस्टमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग हिडन एडजस्टमेंट, सम के सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट करने के बाद आपको टैली करना स्टार्ट करना है। टैली करने के लिए ना सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करो। आपका टैली का प्रोसेस ही ट्रेडिंग अकाउंट से स्टार्ट होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में जाओ, उसका पूरा दोनों साइड प्लस करो, डेबिट साइड भी पूरा प्लस करो, क्रेडिट साइड भी प्लस करो, और देखो ज़्यादा कौन सा आ रहा है। तो 90% ना ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड ही ज़्यादा आता है। तो हम लोग भी मान लेते हैं कि हम लोग जो एग्जांपल ले रहे हैं उसमें ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड का जो ज़्यादा अमाउंट आया है ना, उसको दोनों साइड में लिख लो, डेबिट साइड भी लिख लो और क्रेडिट साइड भी लिख लो। लिख लिया आप लोगों ने? उसके बाद जो डेबिट साइड था, जो आपका कम आया था, कम वाले को ज़्यादा में से माइनस करो। ध्यान देना, कम वाले को ज़्यादा में से माइनस करो, यानी कि क्रेडिट में से डेबिट वाले को माइनस करो। ठीक है, तो आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा था। क्रेडिट साइड मतलब आपका इनकम साइड ज़्यादा था। आपका इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंस कम है, अपनों क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट ना आपका एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं होता है। ठीक है, एक मान लेते हैं लमसम इतना प्रॉफिट है, बट इसे एग्जैक्ट प्रॉफिट बोल दें, ऐसा नहीं है। अब एग्जैक्ट प्रॉफिट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आया है आप उसको ट्रांसफर करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में जहां आपने ग्रॉस प्रॉफिट लिखा है, वो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ट्रांसफर हमेशा रिवर्स होता है, मतलब अपोजिट होता है। डेबिट से क्रेडिट, क्रेडिट से डेबिट। ठीक है, हम लोगों ने ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ लिखा है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो ट्रांसफर होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ आएगा? क्रेडिट साइड में। अब ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को
अपने को क्लोज करना है, टैली करना है। और ध्यान देना आप लोग कि ग्रॉस प्रॉफिट हम लोग ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस में, अभी अपने को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को टैली करना है। ध्यान देना आप लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही ना वो अकाउंट है जो अपने को बिजनेस का नेट प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा, बिजनेस का अपने को एग्जैक्ट प्रॉफिट अपने को प्रोवाइड करेगा, वो होता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो जो काम आप लोगों ने ऊपर किया, ऊपर मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में किया ना, सेम वर्क आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी करना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी ना डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों प्लस करो और देखो ज्यादा कौन सा आ रहा है, डेबिट साइड ज्यादा है या क्रेडिट साइड ज्यादा है। जो भी ज्यादा अमाउंट मिलता है उसको दोनों साइड लिखना है और कम वाले को माइनस करना है। अगर आपका क्रेडिट साइड ज्यादा आया दोनों साइड लिखो, उसमें से डेबिट को माइनस करो, आपको मिल जाएगा नेट प्रॉफिट। अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा आया है तो उसको दोनों साइड लिखो और ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करो, आपको क्रेडिट साइड मिल जाएगा नेट लॉस। ठीक है, तो अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आया डेबिट साइड कम आया तो अपने को डेबिट साइड क्या लिखने का है, नेट प्रॉफिट। अगर आपका डेबिट साइड ज़्यादा आया क्रेडिट साइड कम आया तो अपने को क्या मिलेगा, नेट लॉस। नेट लॉस कहाँ लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखोगे। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ से ना जो आपको प्रॉफिट मिले या लॉस मिले वो आपको पार्टनर्स में शेयर करना है। अभी पार्टनर्स में शेयर अपने मन से करोगे क्या, नहीं, तो अपने को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, उसी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो है वो पार्टनर्स में शेयर करना है। शेयर करना है मतलब बांटना है। ठीक है, और आपको दिया ही रहेगा। कभी कभी क्या होता है ना कि आपको सम्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया रहता है, तो बच्चे क्या समझते हैं इसमें प्रॉफिट एंड लॉस का शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया ही नहीं है, सम्स रॉन्ग है, बच्चों को ये लगता है, बट ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर अपने को शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो आपको इक्वली शेयर करना है, इक्वली मतलब हाफ हाफ। ठीक है, तो वो शेयर कर देना है, चाहे वो प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। उसके बाद प्रॉफिट हो या लॉस हो उसे आप लायबिलिटी में लेकर के जाओ। अगर आपका वो प्रॉफिट है तो कैपिटल में प्लस करो, दोनों पार्टनर्स, हाँ, जिसके हिस्से में जिसको जितना प्रॉफिट मिला है वो उसको जाकर के लायबिलिटी में कैपिटल में प्लस कर दो। याद रखना प्रॉफिट अपने को प्लस करना है। ठीक है, कैपिटल में प्लस कर दो और जो लॉस रहेगा वो कैपिटल में आकर के माइनस कर दो। ध्यान रखना प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो लेस। अगर याद रखने में कंफ्यूजन हो रहा है तो P फॉर प्रॉफिट, P फॉर प्लस, L फॉर लॉस, L फॉर लेस, ऐसे भी आप याद रख सकते हो। इतना काम होने के बाद जो भी कैपिटल का अमाउंट है आप बाहर निकालो, पूरा लायबिलिटी प्लस करो, पूरा असेट्स प्लस करो, आपको लायबिलिटी और असेट्स दोनों आपको सेम मिलेगा, इक्वल अमाउंट मिलेगा। अगर आपको दोनों इक्वल अमाउंट मिला मतलब आपका सम 100% राइट है। अगर आपको लायबिलिटी और असेट्स दोनों इक्वल अमाउंट नहीं मिलता है, इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं सम्स में कोई ना कोई गलती किया है। ठीक है, बट टेंशन मत लेना स्टूडेंट्स, मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया, फिर बताता हूँ कि मोर देन 75% बच्चे सम्स को टैली नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप सम्स को टैली नहीं कर पा रहे हो, कहीं कैलकुलेशन प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पूरा सम रॉन्ग है या आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अकाउंट्स में हर एक स्टेप्स पे, हर एक एंट्रीज पे, हर एक एडजस्टमेंट्स में आप लोगों को मार्क्स मिलता है। तो अगर आपका सम टैली नहीं होता है तो भी ठीक है, चलेगा उसमें, बट ट्राई करो कि टैली हो जाए। अभी क्या करना है आप लोगों को, अभी आप लोगों को क्या करना है, इसके बाद आप लोग को सम सॉल्व करना है।
और इसके पहले आपने सिर्फ पोस्टिंग किया था ना, अभी आप लोग को एडजस्टमेंट भी उसका ट्राई करना है, ठीक है। जो मैंने 7 एडजस्टमेंट दिया था पहले वो करना, लर्न कर लेना। बाद में जो आप अदर एडजस्टमेंट है उसको भी लर्न कर लेना। उसके बाद आप एडजस्टमेंट ट्राई करो, 1 बाय 1 आपका सम्स हो जाएगा। अगर कहीं कोई एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगा तो आप उसका फ़ोटो क्लिक करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करो, मैं उस आपके ट्राई करूँगा, आपके जो आपको प्रॉब्लम आ रहा है उसे आप ट्राई करूँगा कि उससे मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग सम्स करना, कम से कम 8 से 10 सम आप लोग सॉल्व करना, एडजस्टमेंट करना और टैली भी ट्राई करना। बट अभी आप लोग सीख रहे हो, इसलिए मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूँगा कि जो आपके टेक्स्ट बुक में सॉल्व किया हुआ सम्स है आप उसे ही सॉल्व करो, ठीक है। उसमें आपको आपकी गलती इसलिए आपको मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप सॉल्व सम करो आपको कुछ नहीं आता है, आप सॉल्व सम पूरा टाइम करो, देखो अनसॉल्व भी आप करना है, आप ऑटोमेटिक करने लगोगे, आपको इजीली वो आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लोग के अभी 8 to 10 सम जो आप टैली विली करके पूरा एडजस्टमेंट्स वगैरह करके आप मुझे सेंड करो, मैं आपका वेट करूँगा, ठीक है। आज कितना काफ़ी है, चलो बाय। लाल प्रेस।